दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान के किसी इलाके में अपनी रियासत कायम करना चाहते हैं, उनके साथ डायलॉग और बात करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की फौज अगर पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बना रही है, पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बना रही है, तो ये नहीं हो सकता कि वो रास्ते में खड़े हों। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, और दुनिया को इमेज जो गया है। अब देखें इंटरनेशनली दुनिया जब ये मई की जंग हुई थी, तो हमने जिस अंदाज से आउट मनूवर किया या आउट परफॉर्म किया इंडिया को, तो दुनिया समझती थी कि इंडिया के पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनलिज्म और जो चीज़ें हमारे पास थी वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान अपने आप को कितना इक्विप कर बैठा हुआ है। तो मजीद हमें जो एनर्जी बिल्ड करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने वो भी हासिल कर ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ ऑल सेट कि हम घर हो या बाहर हो या खित्ता हो, हम अपने आप को सिक्योर करने में जो है वो क्लियर है, और एक पैगाम भी हमने जो है वो दे दिया है खित्ते के हॉस्टाइल ममालिक। अच्छा, अब मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। हमने देखा, जिस तरह की अभी बात कर रहे थे डॉक्टर कमर चीमा, हमने देखा कि जब 9 और 10 मई को पाकिस्तान पर भारत ने जंग मुसल्लत की और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें जो आर्म फोर्सेस थी, जो नेवल फोर्सेस थी, जो एयर फोर्स थी, सबका एक मुश्तरका विजन था, मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन इसे ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अब डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स की शक्ल उसे दे दी गई है, और जिस तरह के डॉक्टर कमर चीमा कह रहे थे कि ज्यादा सिनर्जाइज कर दिया गया है। आपको लगता है कि हम इससे बेहतर नताइज हासिल करेंगे यकीनन, और आने वाले दिनों में चीज़ों को बेहतर सी कर सकेंगे जो चैलेंजेस हमारे सामने दरपेश हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं चूंकि मुख्तलिफ दिफाई दस्ताओं में 15 साल से पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी जो है ट्रेनिंग के लेवल पे और टैक्टिक्स के लेवल पे तीनों अफवाज जो हैं, बर्री, बहरी और फजाई, उनके दरमियान बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन माशाल्लाह हर गुजरते साल और दिन के साथ वो इम्प्रूव हो रही है। हमारी एक्सरसाइजेस भी ज्वाइंट होती हैं, और अब हमारी ट्रेनिंग भी जो है, चाहे वो स्टाफ कॉलेज कोयटा हो, एयर वॉर कॉलेज कराची हो, NDU इस्लामाबाद हो, या नेवल वॉर कॉलेज लाहौर हो, उनमें तीनों अफवाज के जो आला अफसरान हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन मिलकर हासिल करते हैं। तो ऑलरेडी एक कल्चर में तब्दीली आ रही है। अब बहुत जरूरी था कि जिस तरह अभी डॉक्टर चीमा ने भी सही कहा कि मई में हमने जिस तरह भारत का को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हमने 6-7 डोमेन्स में उनको डोमिनेट किया। कंप्लीटली हमने फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस का मुजाहरा किया, चाहे एयर पावर की डोमेन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे साइबर हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे नैरेटिव बिल्डिंग हो, चाहे लॉफेयर हो। हमने हर डोमेन में भारत को डोमिनेट किया है। तो अब उन तजुर्बात के पेश नजर बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने हायर डिफेंस फोर्सेस की जो कमांड स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत इस अंदाज में कर दें कि आइंदा जो फैसला साजी है वो मजीद मजबूत भी हो सके। हमारा कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस का जो निज़ाम है वो मुकम्मल सिनर्जाइज और मजबूत हो जाए, ताकि हम बर वक्त और भरपूर सही फैसले भी ले सकें और हर डोमेन में भारत को इससे ज्यादा जो है दंदान शिकन जवाब भी दे सकें। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, सब तकरीबन 70 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जिसमें इसी नौयत की सोच भी पाई जाती है, और बुनियादी तौर पे ये जो सेपरेट कमांड स्ट्रक्चर था, मैं वाज़ेह तौर पे आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये 20वीं सदी का कमांड स्ट्रक्चर था। अब 21वीं सदी की जो जंग की नौयत है वो इस 20वीं सदी के कमांड स्ट्रक्चर से नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए जरूरी है कि 21वीं सदी के चैलेंजेस और 21वीं सदी के तकाजों से निमटने के लिए हम भरपूर अंदाज में जो 21वीं सदी के कमांड स्ट्रक्चर को अपनाएं। और इसी जिस तरह डॉक्टर चीमा ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जनूब मशरिक में इस वक्त सर क्रीक के पास भारत ने जो लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन और ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की हैं वो भी मल्टी डोमेन ऑपरेशन और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें लैंड, एयर, सी शामिल है। तो इस वक्त हमारे पास ये बिल्कुल ये नेशनल सिक्योरिटी एक इंपेरेटिव बन जाता है कि हम भी अपने कमांड स्ट्रक्चर और अपनी प्लानिंग को मजबूत करें, ताकि हम अपने वसाइल भी बचाएं, अपनी फैसला साजी भी बेहतर करें, हम अपने इंटेलिजेंस के निज़ाम को भी मजबूत करें और ज्यादा मौसर और फौरी हर डोमेन में जवाब देने की सलाहियत भी करें, और एक तरह से हम अपने डेटरेंस को भी एक
मल्टी डोमेन अंदाज में मजीद क्रेडिबल और मुस्तनद बनाएं। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा, आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि बन्नू में, खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के खिलाफ किए जा रहे हैं। हाल ही में फल्लात में एक ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड किया गया जिसमें हिंदुस्तान की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द गिरोह के अरकान को जहानुम वासिल किया गया। इंटरनल जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, हमने हाल ही में देखा कि भारत को हमने जंग में शिकस्त दी। ऐसे में अफगानिस्तान की क़ुर्बतें बढ़ने लग गई भारत के साथ। इस सारी सूरत हाल में कितना अहम है रोल डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रोल कितना अहम होगा? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है उस सेंस में। वो इस तरह कि आप जस्ट सिर्फ यही इमेजिन कर लें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी देखें कि हमने BLA जो है उसको दहशतगर्द जमात करार दे दिया अमेरिका ने। तो अगर BLA अमेरिका जब दहशतगर्द जमात करार देता है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं ग्लोबली। अब एक सीरियस मैसेज चला गया भारत को कि आप बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर है इससे पीछे हटें। इंडिया बिल्कुल वहां पे आपको पता है प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। उसको पता है कि पाकिस्तान को, देखिए इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल वॉर में लड़ते हैं तो देन उनका ग्लोबल इमेज कॉम्प्रोमाइज होता है। जब उनके जेट्स गिरते हैं, जब उनकी एयरफोर्स या फौज के अंदर पता चलता है कि क्या डिविजन्स हैं, डिस्ट्रप्शंस हैं, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जाएं, ये लो कॉस्ट वॉर करें, टेररिस्ट को फंडिंग करें, जो कोई थोड़े बहुत यहाँ पे दहशतगर्द हैं BLA की शक्ल में या BRA की शक्ल में या TTP की शक्ल में, उनको रिसोर्सेज देके तो आप पाकिस्तान को इंगेज करें, बिजी रखें, अफवाज को बिजी रखें, इकोनॉमिक टेक ऑफ ना करने दें, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद ना रहे। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ मिलिट्री डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जिस तरह अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंगेज किया और उनको बताया कि हमने इस खित्ते को महफूज करने के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। इस यहाँ पे 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान की जानें हैं। हम यहाँ पे देखें अरबों डॉलर का पाकिस्तान ने नुकसान करवाया है इस खित्ते को महफूज करने में। तो हमें ये भारत जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंगेज कर रहा है। हमारी कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम और हमारी अवाम की, हमारी अफवाज की एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी मौजूद है और हम इनसे लड़ भी रहे हैं। डेली बुनियादों पे जो काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भारत जो है उसको एक्सपोज किया गया है बलूचिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एग्जैक्टली पता है कि जो है बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान की जो चाइनीज के ऊपर हमले किए गए उसमें क्या है। और दूसरी बात यह है, सिर्फ ये नहीं है, अभी जो ताजिकिस्तान पे हमला हुआ है तो आप क्या समझते हैं, द मोर इंडियन प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ती है तो चाइनीज ताजिकिस्तान में भी महफूज नहीं है। बिकॉज तालिबान तो जो है ना दे आर फॉर द रेंट, मतलब हायरिंग कर सकते हैं आप उनको। तो इंडियन समझते हैं कि शायद उनको पाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, हर जगह चाइनीज को जो है वो अटैक करना है और चाइनीज का जहां जहां बिजनेस इंटरेस्ट इस खित्ते में है उनको जो है वो जो उनको टारगेट करना है। तो मैं समझता हूँ ये चीजें जो है वो पता चली हैं और हमारा मैसेज दुनिया को पता चला है कि हमने, देखें हमारा काम जहां पे फील्ड मार्शल का काम प्रोफेशनलिज्म है, अपनी फौज के अंदर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनर्जी बिल्ड करना है, वहाँ मिलिट्री डिप्लोमेसी का कंपोनेंट जो है उसने बहुत सारे पाकिस्तान के मसले हल भी किए हैं। हमें हमारी जो मार्केट इंटरनेशनली हमने अपने आप को की है, हमने अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल दुनिया के सामने गए हैं। और आप जस्ट देखें कि रिसेंटली जब ये इजिप्ट एंड जॉर्डन की लीडरशिप पाकिस्तान आई हुई थी, अमूमन हमारी लीडरशिप के वहाँ को आना जाना इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो अब हम वो जो जगह थी जहाँ पे हम नहीं जाया करते थे वो भी वहाँ पे भी आज इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी डोमेन्स कवर हुई हैं जहाँ मिलिट्री डिप्लोमेसी कवर हुई है, काइनेटिक ऑपरेशन घर में हम कर रहे हैं, घर में हार्ड स्टेट बनने के लिए और इन दहशतगर्द जमातों को ये मैसेज देने के लिए कि आपके लिए कोई सर्वाइवल नहीं है और ये जो थोड़ी बहुत इनको पॉलिटिकल स्पेस मिलती रहती है उनके गिर्द भी घेरा टाइट करने के लिए मैं समझता हूँ सिविल मिलिट्री की आदत जो है वो एक मैसेज जो है वो दे रही है। और मैं समझता हूँ जिस तरह शहीद मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की ये जो सिनर्जी बिल्ड हुई है फौज के अंदर, ये एक पूरे का पूरा एक जो मैसेज गया है। देखिए हम हार्ड स्टेट बनेंगे तो दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी। अगर हमने इसी तरह ये छोड़ दिया इन लोगों के ऊपर कि जी यहाँ पे भी दहशतगर्द घूम रहे हैं, वहाँ पे भी घूम रहे हैं और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, यहाँ पे इलिसिट ट्रेड चल रही है, ड्रग्स का बिजनेस हो रहा है। देखिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपने बैकयार्ड में